मीडिया पर तो आपने सुना है इसके चर्चे के जो हमने 25 साल में नहीं कमाया वो एक साल में। ये कॉस्टली तो क्रॉप थी, लेकिन कॉस्टली भी डे बाय डे हुई है। अच्छा। हर आने वाले साल में ये पिछले साल से रेट, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे हमने दो जगह पे डिवाइड करके लगाने की वजह ये थी कि हम समझते हैं कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। G1 में इस वक्त जितनी भी जनरेशन है वो 1 to all क्वालिफाइड है। अगर आप ये कहें कि ऐसा बंदा जो अनपढ़ आदमी है वो G1 में NARC पाकिस्तान का एक अदारा है जिन्होंने तैयार किया है, वहाँ पे पूरी एक टीम है। उन टीम को लीड करने वाले डॉक्टर हुमायूं साहब थे। भैया इसका जो वेट है 1 kg प्लस। फार्मर की ये कोशिश है हर आदमी की कि मुझे ये सीड मिले, मैं लगाऊं, ताकि जब मैं इसको मंडी में बेचूं तो जिस ज़मीन पे मैंने लगाया, अगर ठेके की ज़मीन हुई, मैं वो एकड़। आप 40 लाख लगाकर 3 करोड़ तक इसको बेच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे भी ज़्यादा ये मैंने मिनिमम बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर। द टैलेंट इंटरनेशनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिज़नेस के बारे में अवेयरनेस देते हैं, मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मिलाते हैं, मुख्तलिफ। आज मैं मौजूद हूँ विहाड़ी में। विहाड़ी के साथ मेलसी रोड पे करमपुर का नाम तो आपने सुना होगा। करमपुर से पहले एक अड्डा है छोटा सा, वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं। उन्होंने, आपको पता है कि आजकल जो है फार्मिंग के अंदर एक धूम है G1। तो G1 का जब लफ्ज़ आपके सामने आता है तो उसके साथ लहसुन या गार्लिक का जो है नाम आता है। तो मैं आज यहाँ आने की वजह एक ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो यूरोप में होते हैं। मेरी मुलाकात उनसे बात होती रहती है। उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि सर मैं भी पाकिस्तान में हूँ, एक्चुअली मैं भी बाहर ही होता हूँ। तो मैं इधर आया हुआ था, तो उनसे मैंने कहा कि आप मुझे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने मेरे वादा किया कि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझे उनसे मिलने के लिए आना पड़ा। तो वो दोस्त जो है हमारे, वो इटली में होते हैं, जर्मनी में, पूरा यूरोप घूमते हैं, वहाँ पर भी बिजनेसमैन हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आकर पता चला कि वो फार्मिंग में भी आगे हैं। तो मैं आपकी उनसे मुलाकात भी कराऊंगा। हम उनसे पूछेंगे कि यूरोप को छोड़कर इन खेतों में पाकिस्तान से तो लोग भागते हैं और आप पाकिस्तान में आगे क्यों आए। तो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब अफजल अली साहब, जो कि इटली में होते हैं और पूरा यूरोप भी घूमते हैं। तो सर, मैं सबसे पहले आपका ममनून हूँ। अफजल साहब, आपने तो मुझे मिलने आना था और मुझे यहाँ पर आना पड़ गया, ये क्या है? आप ये बताएं मुझे, यूरोप छोड़कर आप यहाँ विहाड़ी, लाहौर को भी छोड़ा, ये विहाड़ी वहाँ से तकरीबन 350-400 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर आप फार्मिंग के सिलसिले में आए हुए हैं। ये इनकलाब कैसे आया आपकी ज़िंदगी में? जी सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंकफुल टू यू। आप ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर आप ट्रैवलिंग करके हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो रहा आपके सवाल जो आपने फरमाया है, तो माशाल्लाह आप इस चीज़ से वाक़फ़ हैं कि मैं कोई पिछले 3-4 साल से इसी में इन्वॉल्व हूँ, लाइव स्टॉक में। तो लेकिन ये आपको पता है कि एक इनकलाबी जदोई, तो मीडिया पर तो आपने सुना है इसके चर्चे के जो हमने 25 साल में नहीं कमाया वो एक साल में अब तो कमा सकते हैं। बिल्कुल, ये सर ये रियलिटी है। जो अगर हम इसको ये ना कहें तो कम से कम हमने ना, चलो 15 साल की कह लें हम, अगर बहुत सिक्योर जवाब देना जी चाहूँगा। सर, अगर हम सोशल मीडिया पर इसकी धूम देखें तो ऐसे लगता है कि हम ज़मीनों से गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा क्या है? बिल्कुल सर, ये रियलिटी है। ये जो मैंने मेरे अपने हाथों में ये जो अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाया है ना, ये वो मैं बयान कर रहा हूँ। तो ये है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो हम एक ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं। ये अब्दुल्ला साहब हैं, जो इन्होंने दिन रात मेहनत करके मकाम बनाया है। बाकी इस क्रॉप पर ये कहना कि अल्लाह की ख़ास रहमत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अब्दुल्ला साहब हैं, ये आपको इसके बारे में A to Z जो है ना, जिन्होंने दिन रात, अगर रात को मैंने कभी रात 12 बजे कॉल की तो वो कह रहे हैं यार मैं तो अभी इधर ही फार्म पर हूँ। ये आपको इस बारे में मज़ीद कोई आगाही देंगे। जी दोस्तों, ये मेरे साथ अफजल अली साहब थे, माशाल्लाह यूरोप से आए हैं, और इन्होंने यहाँ पर G1 जो है लहसुन, आपने भी सुना होगा, इसका तो हमने बड़ी वीडियो देखी है, लोगों ने हज़ार के नोट एक एक पौधे के साथ लगाए हुए थे। लेकिन
ये कैसे इनकलाब आया यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ये इसका ये सीड्स है या ये इसकी ऐसी हार्वेस्टिंग कैसी होती है, इसको कैसे बोया जाता है, इसकी पैदावार कैसे ली जाती है, पेस्टिसाइड, इसकी स्प्रे, इसके पानी, ये सारी बातें हम के साथ करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद होंगे अब्दुल्ला साहब, जो कि इन्होंने ढूंढे हैं जनाब अफजल अली साहब से। जी अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह आप यहाँ पर, मैं खुद विहाड़ी आज आया हूँ, मेरे लिए खुशनसीबी है कि आप जैसे दोस्तों से, मैं तो इनसे मिलना चाहता था लेकिन वो कह लें कि इन्होंने मेरे पास आना था लेकिन मुझे आना पड़ा, तो उनकी निस्बत से आपसे भी मुलाकात होगी। तो माशाल्लाह आप बड़े प्यारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये आज जीवन के बारे में आप बताएँ मुझे, पहले ये बताएँ कि आपको जीवन का आइडिया कैसे आया और आपका यहाँ पर कितनी काश्त पर जो है जीवन गार्लिक जो है वो कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए ज़रा। सबसे पहले भैया मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला और हमारे पास यहां तशरीफ़ लाए। तो सेकंडली आपका क्वेश्चन है कि मैं जीवन की तरफ कैसे आया और यहां पे कितनी काश्त है। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला तो ये है कि मैं जीवन की तरफ आया कि सोशल मीडिया पे इसको मैं देखता रहा पहले 3-4 साल, अच्छी तरह इसके मुतालिक आगाही ली, क्योंकि ये कॉस्टली क्रॉप थी, लेकिन कॉस्टली भी डे बाई डे हुई है। अच्छा। हर आने वाले साल में ये पिछले साल से रेट इंक्रीज़ हुआ। तो पहले तो 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए इसको देखते हुए, सर्च करते हुए और ये सोचते हुए कि शायद अगले साल इसकी प्राइस नीचे आ जाए। फिर इस पे जब मुकम्मल वर्क किया तो पता चला कि ये अभी नीचे आने वाली चीज़ नहीं है, और अगर नीचे आ भी जाए तो कितनी नीचे जा सकती है। हम इसको मंडी में भी बेचें तो जो इसका प्रोडक्शन लेवल है उसमें हमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। कितने एकड़ पर इसकी काश्त कर रहे हैं भैया ना, यहाँ पे हमने 7.5 एकड़ लगाए हैं, 2.5 एकड़ हमने डस्का में लगाए हैं, वो भी अफजल भाई की ही इन्वेस्टमेंट है। तो लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे हमने 2 जगह पे डिवाइड करके लगाने की वजह ये थी कि हम समझते हैं कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो इसके लिए कौन सा मौसम जो है वो बेहतर होता है इसकी काश्तकारी के लिए? अक्टूबर के शुरू में, फर्स्ट वीक अक्टूबर। ये कितने माह की फसल है? ये 210 दिन की, यानी 210 दिन की फसल है। इसके लिए कितने पानी चाहिए, इसके लिए खाद कैसी चाहिए, इसके लिए पेस्टिसाइड जो है वो कौन सी होनी चाहिए? भैया इसमें यह है कि बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र यूज़ की है वो मैं ये कह लूँ कि बेतुकी यूज़ की है, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दी है। इतनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसको बाद में अगर आप स्टोर करते हैं तो ये ख़राब नहीं होगा अगर आपने ऑर्गेनिक तैयार किया होगा। अगर आपने मैक्सिमम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के लिए तो फिर वो ख़राब भी हो जाएगा। इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऑर्गेनिक रखा है। फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए हैं लेकिन बहुत कम किए हैं, लेकिन जो हमें रिज़ल्ट मिला है मेरा ख्याल है कि वैसा शायद ड्रिप इरिगेशन पे भी नहीं होगा। अल्लाह का फजल है। ये मैंने सुना है कि लोग इसको काश्त करते जाते हैं और इसको लेने वाले जो हैं पीछे दौड़ते हैं। इसके अंदर क्या क्वालिटी है? क्या ये ऐसी फसल है, क्या ये सोने की चिड़िया है कि लोग कहते हैं कि यार हमें दे दो, पहले ही इसकी बुकिंग हो जाती है ख़रीदने वालों की? हाँ जी भैया, सबसे पहली बात ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान है कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म के ये बराबर नहीं। अब मैं G1 की तरफ आता हूँ। G1 में इस वक्त जितनी भी जनरेशन है वो 1 to all क्वालिफाइड है। अगर आप ये कहें कि ऐसा बंदा जो अनपढ़ आदमी है वो G1 में इन्वॉल्व नहीं है, कम से कम अगर कोई ऐसा हुआ कि जिसके पास कोई डिग्री नहीं तो वो अगर इसमें है तो मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसे पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठता है जिसकी वजह से उसकी जहन साजी हुई है, वो इसकी तय तक समझता है। अब मैं इसकी बात करता हूँ आने वाले फ्यूचर में कहाँ जाएगा ये? मंडी में जाएगा, खाने के लिए जाएगा। मंडी वाला आप रेट लगा के इसके पैसे बना के देख लें और आपको समझ आ जाएगी ये कितनी प्रॉफिटेबल और क्रॉप है। मसलन मैं एक बात करता हूँ, इसको आप 400 रुपये पर केजी लगा लें। ड्राई फार्म में जब आप इसको सेल करेंगे मंडी में 400 रुपये पर केजी, उस हिसाब से आपका 16,000 का एक मन हो गया। 40 केजी आपका 16,000 रुपये का है। और अगर आप 100 मन के पैसे बनाएं 16 लाख रुपया बनता है। अगर आप इसको ड्राई फार्म में 200 मन पोटेंशियल है इसके अंदर उठाने का, आप 200 मन 32 लाख बनता है। 32 लाख आपको पाकिस्तान के अंदर इससे पहले कौन सी ऐसी क्रॉप है जो 1 साल के अंदर देती है? ऐसी कोई भी नहीं। तो इसको फिर सोने की चिड़िया हम ना कहें तो और क्या कहें। ये गार्लिक में या लहसुन में हमारे ज़ाहिर है शुरू से ही काश्त होती जा रही है। इसमें कितनी की किस्में हैं जो ये बोई जाती हैं, उनमें अंदर G1 की जो है वो कौन सी पोजीशन आती है? जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भैया ना आपने। इसकी ये है कि अगर तो पाकिस्तान की साबका जो वैराइटीज़ हैं उनकी बात करें तो उनके अंदर पोटेंशियल ना होने के बराबर है, और इतना कम है कि अगर वो पोटेंशियल होता तो फिर हम बाहर से इंपोर्ट ना करते। हम इससे पहले 70% बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। G1 आने के बाद
इंशाल्लाह हम दुनिया को एक्सपोर्ट करने की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारा अरबों रुपये का ज़र मुबादला जो है वो बचेगा। अब आ जाए आपने दूसरा क्वेश्चन कि इसकी पोजीशन कौन सी बनती है पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी वैराइटीज़ हैं अगर कंपेयर टू अदर वैराइटीज़, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो पहले नंबर पे ये आती है। इसकी पहले नंबर, इसीलिए इसका G1 जो है नाम है कि ये पहले नंबर पे आता है। पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये एजाज़ है पाकिस्तानी साइंटिस्ट को, और बल्कि वो अल्लाह पाक उनको गनी के रहमत करें। डॉक्टर हुमायूं साहब वो वफात पा गए, ये उन्हीं की मेहनत दिन रात की। यानी ये जो सीड है प्योरली पाकिस्तान ने ही तैयार किया है या बाहर से लोग लेकर आए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भैया, ये NARC पाकिस्तान का एक अदारा है जिन्होंने तैयार किया है। वहाँ पे पूरी एक टीम है, उन टीम को लीड करने वाले डॉक्टर हुमायूं साहब थे, जो कोविड की वजह से कोविड-19 में वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। 19 में ही वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, तो ये उन्होंने सीड तैयार किया था। तो मुझे गार्लिक के कुछ पौधे आप दिखा सकते हैं ज़रा, मैं देख लूँ, देख के पता भी चले लोगों को, हम दिखा सकें कि यार ये कैसा होता है। ज़रा दिखाएं ना सर जी ज़रा। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, ये इसका जो है ये कह लें कि इसकी ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है कि इतना बड़ा पौधा या इतनी बड़ी कैपेसिटी में मैंने गार्लिक पहली दफ़ा देखा है। और सर इसकी ये बताएं, इसका वज़न कितना तक पहुंच जाता है? भैया इसका जो वेट है 1 kg प्लस पर प्लांट आ जाता है। एक प्लांट का 1 kg तक जो है वेट पहुंच जाता है। बिल्कुल, अगर वेट फॉर्म में अगर बात करें तो। वेट फॉर्म में तो माशाल्लाह अब ये तैयार है या आगे इसका भी तैयारी बाकी है? ये तकरीबन तैयार है, हम इसको 1 हफ्ता और देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम निकाल लेंगे इसको। यानी 1 हफ्ते के बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह मिच्योर करके निकालना है। माशाल्लाह सर देख सकते हैं दोस्तों, ये माशाल्लाह इनकी फसल जो है बहुत अच्छी है, और ये हमारे दोस्तों के लिए एक अवेयरनेस भी है। उसके साथ साथ वो तमाम अहबाब जो चाहते हैं कि ये कारोबार करना, जो सीड ख़रीदना चाहते हैं, मैं इनका नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इनकी फसल बहुत अच्छी है, आपने देखा कि ये अभी हम आगे भी आपको ये, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसके अंदर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन इन भाइयों से ले सकते हैं, क्योंकि ये कर रहे हैं, इन्होंने किया है। तो ये मुझे बताएं कि जो 1 एकड़ है इसके अंदर जो अभी ये सॉरी, इस पे ये बताएं कि ये सीड के लिए इस्तेमाल होता है या खाने में इस्तेमाल होता है अभी तक, या अभी इसका सीड ही चल रहा है? भैया अभी तो ये सीड में ही है, और आइंदा भी ये जब तक सीड की जो है इसकी कह लें कि ज़रूरत वो पूरी नहीं होती, उस वक्त तक तो सीड में ही रहेगा। और इसका जो रेट इस वक्त मैक्सिमम है, और इसकी भी बुनियादी वजह यही है डिमांड एंड सप्लाई, कि जो डिमांड है इसकी सीड की, हर फार्मर की ये कोशिश है, हर आदमी की, कि मुझे ये सीड मिले, मैं लगाऊं, ताकि जब मैं इसको मंडी में बेचूं तो जिस ज़मीन पे मैंने लगाया, अगर ठेके की ज़मीन हुई, मैं वो एकड़ ख़रीद सकता हूँ अगर 1 एकड़ पे लगाऊंगा। ये 1 एकड़ में इसकी पैदावार कितनी होती है? भैया ना आप इसको 200 मन तक ड्राई फार्म में ले सकते हैं। मैंने एक वेट फार्म में कितना होता है, ड्राई में कितना, दोनों ही बता दें ताकि हमारे दोस्तों को पता चले। भाईजान वेट में आप इसको 400 से लेके 500-600 मन ये होता है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मैं उसको इसकी प्रोडक्शन नहीं मानता, मैं उसको नहीं कहता, क्योंकि प्रोडक्शन मैं वो समझता हूँ कि जब ये ड्राई होगा तो मार्केट में हम सेल आउट करेंगे। अगर हम गीले की बात करें तो वो तो मैं नहीं, उसको मतलब उस पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हम ये किसी को कहें कि भाई ये 600 मन है। बहुत सारे लोग फार्मर को कहते हैं कि ये 400 मन है, ये 600 मन है। हाँ है, हाँ, लेकिन वेट फॉर्म में है। वेट फॉर्म में, हाँ, यानी कि ड्राई में ये कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ड्राई होने के बाद ये 200 मन आप अकाउंट करें। अब्दुल्ला भाई आपका टोटल यहाँ पर आपने बताया कि 7.5 इधर है, 2 एकड़ जो 10 का 2.5 का 10 एकड़ टोटल है। तो आपका पर एकड़ जो है एक्सपेंस यानी खर्चा इस पर कितना आया, यानी ज़मीन का अगर ठेके पे ठेका भी डालें उसके अंदर सारा कैलकुलेट करके मुझे बताएं। इसके अंदर मजदूरी से लेकर आपकी मेडिसिन जो भी पेस्टिसाइड है, खाद है, पानी है, लोगों का जो लेबर का खर्चा है, यानी 1 एकड़ पर कितना खर्चा आता है? भैया मेरा खर्चा 40 लाख रुपया आया है 1 एकड़ पे, 1 to all A to Z। 1 एकड़ पे 40 लाख तक आया है खर्चा जो मेरा जो आया ना। बाकी ये है कि ये सीड की जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने परचेजिंग कब की है। मैंने पिछले साल इसको वेट फार्म में परचेज़ किया था, और जो नए अहबाब लगाने वाले भाई हैं उनसे भी मेरी यही है कि आप इसको वेट फार्म में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ड्राई फार्म में जाएंगे तो लास्ट टाइम इसका 15,000 राउंड अबाउट पर केजी चला गया, जबकि जब मैंने वेट में लिया था तो ये मुझे 6,000 में पड़ा था। यानी मुझे बता रहे थे माशाल्लाह अफजल भाई भी, जब इन्होंने ये सीड लिया तो पहला सर कितने में लिया था और दूसरा कितने में लिया था, ज़रा ये बताइए। पहला सर मैंने 2,000 केजी पे के हिसाब से परचेज़ किया,
तो वही आपने बाद में कितने वही बात करते करते वही मुझे ये अब्दुल्ला साहब ने एक बताया, वो मुझे पसंद आया, वही मैंने 3500 रुपये में ख़रीदा। और उनको कहा, मैंने कहा 1 टन मुझे और चाहिए। वो कहते जी अभी मूड नहीं है हमारा बेचने का, वो हमने सेल कर दिया। वो ख़रीदते ख़रीदते मैं बाहर चला गया, मूड बना, मैं वापस जर्मनी गया हूँ। तो उनकी कॉल आ गई कि भाई आप पूछ रहे थे अगर आपका है ख्याल। मैंने कहा ठीक है टन दे दें। कहते हैं जी वो टन तो मिल जाएगा लेकिन 7,500 रुपये के हिसाब से। मैंने एक लम्हा ही सोचा है, मैंने कहा दे दें आप मुझे 1 टन। फिर और ख़रीदा तो वो जब अभी लगाया भी नहीं था तो वो मुझे 15,000 रुपये के हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर आप इधर ही छोड़ना चाहती हैं तो हमारे से वापस ले जाएं अपनी रकम, और उतनी ही हमारे से वापस प्रॉफिट ले जाएं। यानी ये देखें ये कैसा जादुई तलस्माती बिजनेस है कि डे बाय डे जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती है। 2000 से 3500, 3500 से 7,500, ऐसी छलांगे है कोई बिजनेस जिसके अंदर लगती हैं बंदे की। तो ये आपने 40 लाख 1 एकड़ पे खर्च किया, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 1 एकड़ के अंदर ये आपका कहाँ तक जाएगा? ड्राई में या वेट में बेचते हैं या ड्राई में बेचते हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा आप? इनको अभी इन्होंने लगाया है तो इनको ऑफरें आनी शुरू हो गई, भाई इसी तरह छोड़ दें। तो मैंने इनको पीछे से करज किया, मैंने कहा नहीं अब्दुल्ला अब भागना नहीं है, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना है। तो वो माशाल्लाह इतना वो ये है कि अब हमारे जो है ना पैशन जो है ये अब देख रहे हैं जी इंशाल्लाह। अब्दुल्ला, अब मैं आपसे पूछ रहा था कि 40 लाख लगाकर 1 एकड़ पर, तो 1 एकड़ आपका कितने का बिकेगा? भाईजान इसको तो अगर मैं अल्फाज में कहूँ तो शायद वो मेरा ख्याल है मल्टीप्लाई करके बताएं ना, जैसे आप करते हैं। अभी कितना 1 केजी का कितने का होगा, तो 1 एकड़ में से इतना निकलेगा तो इतने पैसे होंगे। जरा चले मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। आप मेरा लगा लें, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये 200 मन तक ड्राई फार्म में आप ले सकते हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ सीड भी उसी मुनासबत के साथ डालने होंगे। जी। मैंने उस तनासब से कम सीड डाला था, मैंने 50% उससे कम, क्योंकि अभी सीड क्योंकि कॉस्टली है। सही है। उस मुनासबत से मेरा 100 मन आना चाहिए। आप 100 मन छोड़ दें, ड्राई फार्म की बात कर रहा हूँ। 75 अगर हम उतना भी अकाउंट करें तो उसको मल्टीप्लाई 75 मन की बात कर रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई 40 करें तो 3000 केजी बनता है। अगर आप 3000 केजी को कल को आने वाले वक्तों में मैं 10,000 पर केजी के साथ ड्राई फार्म में सेल आउट करता हूँ सीड के अंदर, तो 3 करोड़ 30 मिलियन ये बनता है। यानी आप 40 लाख लगाकर 3 करोड़ तक इसको बेच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे भी ज्यादा ये मैंने मिनिमम बताया कि बंदा ये ना कहे कि मेरा जो है ना मिनिमम। भाई ये तो 10 एकड़ है माशाल्लाह, कहाँ पर बात जाएगी? आपको मैं मजे की बात बताता हूँ। शुरू में जब अफजल भाई से मेरी दोस्ती हुई है, इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको वीज़ा भेजता हूँ, स्पॉन्सर करता हूँ और आप इधर आ जाएं। मैंने कहा जी मैं उधर नहीं आऊँगा, अल्लाह ने जो इधर नवाजा है ना, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खड़े हैं। और इनसे पूछे कि वापस जाना है या इधर ही रहना है। यार ये आप बताएं कि इटली बेहतर था या पाकिस्तान बेहतर था? 10 एकड़ जो है, 10 एकड़ की फसल लगाओ और 30 करोड़ कमा लो, ये कैसा यार? जी ये तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने ये हमें मौका दिया है। ये रियलिटी है, इसमें कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये रियलिटी है।